ज़ाहिर सी बात है, मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। सब कुछ बर्दाश्त है। मुसलमानों की ज़ात पे कीचड़ उछाला जाता है, मुसलमान बर्दाश्त करते हैं। मुसलमानों की मोबलिचिंग की जाती है, मुसलमान बर्दाश्त करके बैठ जाते हैं। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि अगर कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करेगा, ये बात मुसलमानों के लिए कल भी नाकाबिल बर्दाश्त थी, आज भी नाकाबिल बर्दाश्त है और ता क़यामत ये बात इंशाअल्लाह मुसलमानों के लिए नाकाबिल बर्दाश्त रहेगी। मुसलमान हरगिज़ भी ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकते कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में कोई गुस्ताखी करे और उसके बाद भी वो इसी तरीके से आज़ाद घूमता रहे। अल्लाह के रसूल की शान के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं इंशाल्लाह, लेकिन कानून के दायरे में रह के प्रोटेस्ट करते, लेकिन सरकार को समझ नहीं आया कि प्रोटेस्ट के लिए परमिशन जो थी कैंसिल क्यों करी। यहाँ पहले से प्रोटेस्ट चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी का 12 दिन से चल रहा है, बिल्कुल 12 दिन से चल रहा है। वहाँ पे बच्ची को लेके आए, मेरी बेटी कॉकरोच जनता पार्टी में भी आई थी, 3-4 बार वायरल है। लेकिन हमने सोचा हमारे नबी का जो प्रोटेस्ट है, नबी के खिलाफ जो उसने करी है नाज़िया इलाही ने, उसके लिए आए हैं, लेकिन पता नहीं परमिशन कैंसिल क्यों कर दी। क्या नाज़िया इलाही खान के उसके खिलाफ, उसकी मुखालफत में अलग अलग इलाकों से, पूरे दिल्ली के बाहर से, अलग राज्यों से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम अब्दुल सत्तार है, मैं हरियाणा ज़िला यमुनानगर से आया हूँ। क्या आपका कहना है इस वक्त की जब पुलिस ने परमिशन कैंसिल कर दी और आप लोग यहाँ सब जमा हैं जंतर मंतर पे? नहीं, हम लोग जाने ही वाले हैं। जाहिर सी बात है, जब पुलिस ने परमिशन कैंसिल कर दी है तो कोई धरना प्रदर्शन तो यहाँ पे होगा नहीं। बस तमाम दोस्तों और साथियों से जो लोग यहाँ आने की कोशिश कर रहे थे, उनसे यही मैसेज है कि यहाँ ना आए बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली पुलिस ने जिन साथियों ने परमिशन ली थी, जैसे कैफ वगैरह है, हाजी सलमान है या दूसरे और साथी जो एडवोकेट्स वगैरह थे, उन्होंने भी ये बताया कि जो परमिशन हमने ली थी 10 बजे से 1 बजे तक की, उसको दिल्ली पुलिस ने एन वक्त पे कैंसिल कर दिया है। तो जो साथी यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे थे वो यहाँ ना, मुतालबे के साथ आए आप यहाँ? हम इसी मुतालबे के साथ आए हैं कि नाज़िया इलाही, जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और जल्द अज जल्द उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और जो सोशल प्लेटफॉर्म इस तरीके के हैं जो इनको जगह देते हैं, अपने चैनलों पे बुलाते हैं, उनके ऊपर भी मुकदमे दर्ज होने चाहिए। जाहिर सी बात है, वो प्लेटफॉर्म उनको बुलाते हैं टीआरपी बटोरने के लिए, उनके प्लेटफॉर्म पे वो जाते हैं, उनकी भी टीआरपी बढ़ती है ना, और वो लगातार इस तरीके के लोगों को बुलाते हैं क्यों है अपने प्लेटफॉर्म पे जो इस तरीके की हरकतें करते हैं फेम बटोरने के लिए। तो ये हमारी मांग है कि उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और जो लोग भी इस तरीके की हरकतें करते हैं, चाहे वो किसी भी मजहब, किसी भी धर्म के खिलाफ वो बोले, उन तमाम लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो खुशबुएं हैं, ये एहसास है, नजरों से उछल मगर रवैयों में बेपनाह उतर आती है, रूह की गहराइयों में समा जाती है। ये वही खुशबुएं हैं जो एहसास बनकर हमें खुद से रूबरू कराती है। क्या है ये रूह को छूती खुशबुएं? महज़ एक ख्याल, शायद एक एहसास। ज़मज़म परफ्यूमर्स। लेकिन पूरे देश में इस वक्त इसके खिलाफ एहतजाज बुलंद किया जा रहा है, FIR हो रही है, गिरफ्तारी नहीं हो पा रही। हाँ, यही बात है कि मानने जाहिर सी बात है सरकारें जिम्मेदार हैं। किस बात की? इस बात की जिम्मेदार हैं कि जब मुकदमा दर्ज हो गया, नॉन बेलेबल उनके ऊपर धाराएं लग गई हैं, तो अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी अब तक, लेकिन अब तक भी गिरफ्तारी नहीं हुई उसकी। लेकिन रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी जिस तरीके से, उसको लेकर मुसलमानों को किस तरीके से आहत है, कैसे सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं? ज़ाहिर सी बात है, मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। सब कुछ बर्दाश्त है। मुसलमानों की ज़ात पे कीचड़ उछाला जाता है, मुसलमान बर्दाश्त करते हैं। मुसलमानों की मोबलिचिंग की जाती है, मुसलमान बर्दाश्त करके बैठ जाते हैं। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि अगर कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करेगा, ये बात मुसलमानों के लिए कल भी नाकाबिल बर्दाश्त थी, आज भी नाकाबिल बर्दाश्त है और ता क़यामत ये बात इंशाअल्लाह मुसलमानों के लिए नाकाबिल बर्दाश्त रहेगी। मुसलमान हरगिज़ भी ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकते कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में कोई गुस्ताखी करे और उसके बाद भी वो इसी तरीके से आज़ाद घूमता रहे। आएंगे यहाँ से अपने घरों को तमाम लोग लौट जाएंगे इस उम्मीद के साथ कि थोड़े दिनों के बाद दोबारा कोशिश की जाएगी। अगर उसकी गिरफ्तारी ना हुई तो दिल्ली पुलिस से इसकी परमिशन ली जाएगी और परमिशन लेने के बाद दोबारा एहतजाज किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा, या मुल्क के अलग अलग हिस्सों में जो लोग जहाँ से आए हैं, जिन जिलों से, जिन इलाकों से आए हैं, वो वहाँ अपने अपने तौर तरीके से अपने अपने थानों में उसके खिलाफ FIR दर्ज करें। बहुत शुक्रिया। कौन कौन कहाँ से है? समीर भाई हैं, लखनऊ से अपने, ये अपने खान साहब हैं, ये अपने मकराना से, ये बरेली से, जयपुर से, मतलब पूरे हिंदुस्तान के हर प्रदेश से, हर जिले के एक छोटे छोटे गांव से लोग यहाँ बहुत तादाद में आए हुए हैं। एक बस भर करके लाई हूँ संभल जी, मैं संभल से आई हूँ, शाहीन जमाल एडवोकेट, और पूरी बस भर के आई है और हमने बहुत मेहनत की है और हमें पता होता। हम सुल्तानपुर से आए हैं, हम जो है खिदमत फाउंडेशन की तरफ से आए हैं सुल्तानपुर से, और इतनी दूर से सफ़र आने के बाद ये पता चलता है कि 2 घंटे पहले धरना कैंसिल हो गया। मैं मंगोलपुरी से। आप बच्ची को लेकर के आए? बिल्कुल, रात में आए थे हम, तो रात को निकले होते, अपडेट दी थी अपने अकाउंट में, पूरा खाने का सामान है। अल्लाह के रसूल की शान के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं इंशाल्लाह, लेकिन कानून के दायरे में रह के प्रोटेस्ट करते, लेकिन सरकार को समझ नहीं आया कि प्रोटेस्ट के लिए परमिशन जो थी कैंसिल क्यों करी। यहाँ पहले से प्रोटेस्ट चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी का 12 दिन से चल रहा है, बिल्कुल 12 दिन से चल रहा है। वहाँ पे बच्ची को लेके आए, मेरी बेटी कॉकरोच जनता पार्टी में भी आई थी, 3-4 बार वायरल है। लेकिन हमने सोचा हमारे नबी का जो प्रोटेस्ट है, नबी के खिलाफ जो उसने करी है नाज़िया इलाही ने, उसके लिए आए हैं, लेकिन पता नहीं परमिशन कैंसिल क्यों कर दी। रास्ते में कोई
परमिशन जो है कैंसिल हो गई। परमिशन अगर कैंसिल करनी थी पहले बोल देते, हाजी सलमान भाई थे, कैब भाई थे, स्टेटस डाले थे, हम लोग ना आते। लेकिन इस तरीके से हम लोग के साथ ज्यादती हो रही है, इस तरीके से हम लोग के साथ अब हद हो चुकी है और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कम से कम आप पहले बताइए कि धरना कैंसिल हो गया है। मेरठ से आया हूँ, आप तो मुझे जानते होंगे, मेरे भाई का भी बम ब्लास्ट में इंतकाल हुआ था, आप थे वहीं, मोहसिन का इंतकाल हुआ था। मैं मेरठ से आया हूँ, सहारनपुर से। क्या नाम है आपका? खालिद। आपको पता नहीं चला था कि यहाँ कैंसिल हो गई? जी मैं रात आया, मैं पता नहीं चला, मुझे यहीं आके पता चला जी। अभी फरहान भाई अभी हमें पता लगा है कि 7:30 बजे कैंसिल कर दी गई है हमारी परमिशन के लिए। बताओ इतनी दूर दूर से आ रहे हैं बंदे, इसका क्या होगा? जो ये नाज़िया इलाही खान है, ये शैतान की खाला हमारे नबी के खिलाफ कई बार टिप्पणी कर चुकी है। आप कहाँ से आए? हम दिल्ली से ही हैं। मेरा नाम है रोहिल शेख। तो वो कई बार हमारे नबी के शान में गुस्ताखी कर चुकी है और ये हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मैं दिल्ली पुलिस से अपील करना चाहता हूँ कि इसको अरेस्ट किया जाए शांतिपूर्वक। ये प्रोटेस्ट कैंसिल हो गया, कोई बात नहीं, हम शांति से अपने घर चले जाएंगे। नाज़िया इलाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नाज़िया इलाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नबी के शान में गुस्ताखी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। नबी के शान में गुस्ताखी नहीं सहेंगे। नाज़िया इलाही ने इतनी गिरी हुई हरकत करी है, हमारे उस नबी के बारे में इतना बुरा भला बोला है, नबी की तौहीन की है, जिस नबी की तारीफ रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में करी है। नाज़िया इलाही गिरफ्तार करो, नाज़िया इलाही गिरफ्तार करो। नबी की इज्जत बाकी है, तुम भी बाकी हो मुसलमानों। नबी की इज्जत पे अब पहरा देने का वक्त आया। आखिर ये करना क्या चाहते हैं, क्या होना चाहता है? हम लोग अगर सोशल मीडिया पे कुछ भी बोल देते हैं तो हम लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है और बताया भी नहीं जाता कि FIR किसके नाम से हुई है। और हम लोग आए दिन हर शहर से, हर जगह से नाज़िया इलाही के ऊपर मुकदमा करवा रहे हैं, FIR करवा रहे हैं, लेकिन इसको अरेस्ट नहीं करवाया जा रहा है और हम ही लोग को टारगेट किया जा रहा है, हम ही लोग को परेशान किया जा रहा है। हम प्रशासन से चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसको अरेस्ट किया जाए। जैसे ये लोग देश का माहौल खराब कर रहे हैं, ये लोग हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खराब कर रहे हैं, ऐसे लोगों को गिरफ्तार करें। नाज़िया इलाही को जेल में डालो, सब में बढ़िया। नाज़िया इलाही को जेल में डाला जाए। मैं आपको दिखा दूं इस वक्त में जो प्रोटेस्टर्स अलग अलग इलाकों से यहाँ पर आए हैं, देश के अलग अलग राज्यों से आए। पुलिस ने इस वक्त खुले तौर पर परमिशन कैंसिल करने की वजह से इनको पुलिस यहाँ से हटा रही है कि अब आप लोग यहाँ से जाएँ, और यहाँ से हटाया जा रहा है। और सभी जितने प्रदर्शनकारी हैं जो गुस्ताखे रसूल नाज़िया इलाही के खिलाफ यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुँचे थे, इस वक्त जंतर मंतर पर पुलिस इनको यहाँ से हटा रही है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको डिटेन करके यहाँ से ले जाया गया है थाना पार्लियामेंट स्ट्रीट में और थाना मंदिर मार्ग उनको पहुंचा दिया गया है। और जो लोग यहाँ पर आए उनको यही कहा गया है पुलिस के द्वारा कि आप लोग यहाँ से जाएं, आप लोगों की कोई किसी तरीके से परमिशन ग्रांट नहीं की गई है, आप लोग यहाँ से जहाँ जो जिस इलाके से आया है वो अपने अपने घरों को यहाँ से लौट जाएं। तो जो लोग यहाँ पर आए उनको पुलिस ने जंतर मंतर से फ़िलहाल अभी हटा दिया है और जो कुछ एक बसेस वगैरह थी उनको भी तैयार रखा था कि अगर तादाद ज़्यादा होती है, लोग यहाँ से नहीं जाते, तो उनको हटाने के लिए भी पुलिस ने तमाम इंतज़ाम यहाँ किए हुए हैं। गर्मी के इस वक्त में जब आपको पता है कि जो तापमान है वो भी 40-42 डिग्री जा रहा है दिल्ली में, ऐसे में गर्मी में आप सोचिए कि नामूस रिसालत के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। कोई यहाँ इन लोगों को यहाँ से खुले तौर पर पुलिस यहाँ से हटा रही है कि आप लोग यहाँ से जाएं, आपकी कोई इजाज़त, कोई परमिशन आपकी नहीं है।